सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार जाने। आखिर कब और क्यों की जाती है गंगा सागर यात्रा? मकर संक्रांति के दिन किसी भी पवित्र नदी, सरोवर या समुद्र में स्नान करने का बहुत महत्व माना गया है। लेकिन इसकी शुभता और पुण्य फल तब और बढ़ जाता है जब इस दिन गंगा सागर में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गंगा सागर में स्नान, दान और पूजा का धार्मिक महत्व जानने के लिए वीडियो के अंत तक बन रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर स्वागत है। सनातन परंपरा में गंगा सागर की तीर्थ यात्रा का बहुत महत्व है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में जो स्नान और दान का महत्व है, वह श्रद्धालु को कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल के इस सबसे बड़े मेले में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में जो स्नान करता है से बहुत पुण्य मिलता है। इसी कारण पश्चिम बंगाल के इस सबसे बड़े मेले में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। गंगा सागर की के बारे में कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस कहावत के पीछे मान्यता है कि जो पुण्य फल की प्राप्ति किसी श्रद्धालु को सभी तीर्थों की यात्रा और वहां पर जप तप आदि करने पर मिलता है, वह उसे गंगा सागर की तीर्थ यात्रा में एक बार में ही मिल जाता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास हुगली नदी के तट पर ठीक उसी स्थान पर किया जाता है जहां पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। गंगा और सागर का मिलन जहां होता है उसे गंगा सागर कहते हैं। गंगा सागर में स्नान करने के बाद श्रद्धालु भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दिन गंगा और सागर के संगम में भक्तगण समुद्र देव को नारियल और यज्ञोपवीत भेंट करते हैं। मकर संक्रांति के दिन यहां पर स्नान करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और श्रद्धालु को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा सागर में कपिल मुनि का प्रसिद्ध मंदिर है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि यह कपिल मुनि के प्राचीन आश्रम स्थल पर बना हुआ है। माना जाता है कि कपिल मुनि के समय राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञ के अश्वों को स्वतंत्र छोड़ दिया। ये अश्व जिस राज्य से जाते, वहां के राजा या व्यक्ति को राजा की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती। उस अश्व की रक्षा के लिए राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भी भेजा था। एक दिन अश्व अचानक से गायब हो गया और बाद में कपिल मुनि के आश्रम में मिला। राजा के पुत्रों ने वहां जाकर कपिल मुनि को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। इससे नाराज होकर कपिल मुनि ने अपने नेत्रों के तेज से उन सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। मान्यता है कि कपिल मुनि के श्राप के कारण उन्हें जब वर्षों तक मुक्ति नहीं मिली, तो राजा सगर के पौत्र भगीरथ ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर माफी मांगी।